राजा चित्रकेतु के 100 पत्नियां थी और राजा चित्रकेतु ने बड़ी वाली पत्नी को यह फल खिलाया। पत्नी गर्भवती हुई, एक पुत्र हुआ। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ, बड़ी बधाइयां मनाने लगा। लेकिन जब बधाइयां मना रहा था तो ये 99 रानियां सोचने लगी कि अब तो राजा ने बड़ी रानी को बेटा हो गया, अब राजा उससे ज्यादा प्रेम करेगा। और वैर भाव में आकर इन 99 रानियों ने मिलकर ये नए पैदा हुए बच्चे को, नवजात शिशु को जहर खिलाकर मार दिया। अभी पैदा हुआ बच्चा और 99 सौतेली माओं ने मिलकर मार दिया। चित्रकेतु को बड़ा दुख हुआ, बड़ा उदास चित्रकेतु रुदन करने लगा। देव ऋषि आए और चित्रकेतु ने कहा कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। देव ऋषि ने कहा, मैंने तुझसे पहले ही कहा था, संसार की हर वस्तु सुख भी देती है और दुख भी देती है। सब जीव अपने कर्मों के भोग भोगने के लिए आ रहे हैं। ना कोई किसी का पिता है, ना कोई किसी का पुत्र है, ना कोई किसी की पत्नी है, ना कोई किसी का पति है। सब कर्मों के भोग हैं। इसलिए हम कहते हैं ना, जब शादी की बारी आती है ना तो आप लोग कहते हैं जोड़ियां ऊपर बनती हैं। आप कितनी भी कोशिश कर लें कहीं रिश्ता लगाने की नहीं लगता तो आप कहते जोड़ियां ऊपर बनती है। जोड़ी वोड़ी कुछ ऊपर नहीं बनती। कर्मों का भोग जिसके साथ भोगना है वही आपके पास आएगा। जिसके साथ आपके कर्म बंधन है वही आपके पास आएगा। नाथ चित्रकेतु रुदन करने लगा तो देव ऋषि नारद ने वो जो बेटा मर गया था उसको बुलाया और वो आत्मा आई। तो राजा ने कहा कि बेटा तुम मुझे छोड़कर क्यों चले गए। रोने लगा तो बेटे ने कहा, कौन किसका बेटा, कौन किसका पिता, मैं ना किसी का पुत्र हूं, ना मेरा कोई पिता है। तो बोले फिर क्या है। बोले मैं सिर्फ कर्म भोगने आया था और तुम भी कर्म भोग रहे हो। कर्म प्रधान विश्व रची राखा, जो जस करी सो तस फल चाखा। जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा, जैसी करनी वैसी भरनी। इसलिए बोया बीज बबुल का तो आम कहां से खाएगा। आम नहीं मिलने वाले। जब बीज अच्छे नहीं है तो कैसे आम मिल जाएंगे। इसलिए कर्म बड़ा विचार पूर्वक करना चाहिए। तो राजा ने पूछा, मुझसे ऐसा क्या कर्म हो गया कि मुझे ऐसी स्थिति देखनी पड़ी। क्या कर्म ऐसा मुझसे हुआ। तब इस बालक ने, इस आत्मा ने बताया कि राजन, पूर्व समय में मैं एक भिक्षुक था, एक ऋषि कुमार था। और भिक्षा करने के लिए जब मैं चला तो ये जो मेरी माँ है ना, इस माँ ने मुझे आटा दिया। अभी जो मेरी माँ बनी थी, जो तुम्हारी सबसे बड़ी रानी थी, जिसको तुमने फल खिलाया था, ये माँ ने मुझे आटा भिक्षा में दिया। भिक्षा में आटा तो मिल गया, लेकिन रोटी बनाने के लिए चूल्हा जलाना पड़ता है और चूल्हा जलाने के लिए ईंधन की आवश्यकता होती है। ईंधन की आवश्यकता, अग्नि की आवश्यकता, ईंधन की आवश्यकता होती है। और उस समय ईंधन कहीं नहीं मिला। तब तुमने मुझे पिछले जन्म में गोबर की उपलियां दी। गोबर जानते हो, उपलियां। तो गोबर की उपलियां जब तुमने मुझे दी तो वो गोबर की उपलियां लेकर मैं गया और मैंने गोबर की उपलियां जलाई और उस पर रोटी बनाई। गोबर की उपलियां देने समय न तुमने ध्यान दिया न मैंने ध्यान दिया। इस गोबर की उपली पर 99 चींटियां थी और जब मैंने उपलियां जलाई वो 99 चींटियां जलकर मर गई। और वही 99 चींटियां मेरी सौतेली माँ बनकर आई हैं और उन 99 चींटियों ने जहर खिलाकर मुझे मार डाला। वो 99 चींटियां मेरी सौतेली माँ बनकर आई, जहर खिलाकर मुझे मार दिया। लेकिन इसके कारण थे तुम और मेरी माँ। अगर मेरी माँ आटा नहीं देती तो मैं तुम्हारे पास ईंधन लेने नहीं आता, तुम ईंधन नहीं देते तो मैं चूल्हा नहीं जलाता। इसलिए तुम दोनों निमित्त बने हो, इसलिए तुम दोनों भी दुखी हो और मैं उसका कारण था जलाने का। इसलिए उन चींटियों ने मिलकर मुझे आज माँ बनकर मार दिया है। तो देखिए, कर्म का भोग यहीं भोगना पड़ता है। विशेष साइकिल ऐसी है, आप कहते हैं वहां भोगेंगे, वहां तो अलग भोगना पड़ता है, वहां तो ताप भोगने पड़ते हैं। लेकिन कर्म के भोग पहले यहां भोग कर जाना पड़ता है, यहां भोग कर जाना पड़ता है कर्मों के भोगों को। इसलिए कहते हैं स्वर्ग नर्क है इस धरती पर, नहीं गगन के देखो पार। अच्छा कर्म तो सुख देवे है, बुरा कर्म दे दुख का साथ। तो आपके जीवन में जो सुख और दुख आते हैं ना, ये आपके कर्मों के भोग होते हैं।
लेकिन जब आप कोई अपराध करते हैं, कोई आप कहते हैं जब कर्म यही भोगने हैं तो फिर नरक में क्या होता है? आप जो अपराध करते हैं उसका दंड नरक में भोगना पड़ता है। सुख दुख तो यहीं भोग लेंगे, कर्म का परिणाम सुख और दुख है, वो आप यहां भोगेंगे। लेकिन जो आपने गलतियां की हैं, जो अपराध किए हैं, इन अपराधों का दंड बनाने भोगने के लिए नरक, जैसे सरकार ने जेल बनाए होते हैं, सुख दुख तो आपको घर में अलग से मिल ही रहा है। इसका मतलब क्या? सरकार क्या बोल देती है? तू तेरा कर्म अपना भोगेगा, जेल की जरूरत नहीं है। बोलिए ना, कोई खून करे, बोले मैंने कर्म किया मैं भोगूंगा, तो सरकार क्या बोलेगी? जा तू, जेल नहीं देगी उसको। सरकार ने फिर भी दंड का प्रावधान बनाया है। भले आप कोई हेलमेट ना लगाएं, गाड़ी तेज चलाएं, एक्सीडेंट होकर कर्म आपको ही भोगना है, वो सरकार नहीं भोगती। लेकिन फिर भी सरकार ने हेलमेट ना पहनने पर, सिग्नल तोड़ने पर दंड लगाए। ये दंड के प्रावधान क्यों हैं? इसी प्रकार ये दंड आपको कि अगली बार में ये गलती न दोहराऊं, इसीलिए दंड है। ठीक इसी प्रकार नरक होते हैं जो आपको दंड देने के लिए बने हैं। वो जेल है और कुछ नहीं। आपको दंड देने की, आपको पनिशमेंट देने की एक जगह होती है जहां आपको पनिशमेंट दी जाती है। तो आप कहेंगे किसको पनिशमेंट देते हैं? शरीर तो यहीं जल जाता है। मेरी बात समझिएगा, बहुत बहुत इसमें वेदांत है। शरीर यहां जल जाता है, आत्मा को कभी कुछ नहीं होता। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक। शरीर यहां जल गया, आत्मा को कभी कुछ नहीं होता, तो नरकों में दंड कौन भोगता है? बताइए, बोला ना। शरीर तो यहां जल गया, आत्मा को कभी कुछ होता नहीं, तो फिर नरकों में जो बताते हैं गरम तेल में डाल देंगे, आग में डालेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ये सब तो आत्मा को कुछ होता ही नहीं है, तो आत्मा को इससे कोई फर्क पड़ता नहीं। शरीर तो यहीं जलकर मर चुका है, अब ये दंड कौन भोगता है ऊपर? बताए किसी को? हाँ बोलिए, मुझे सुनाई इतनी दूर से तो देगा नहीं। सूक्ष्म शरीर, हाँ सूक्ष्म शरीर इन दंडों को भोगता है। लेकिन सूक्ष्म शरीर में क्या क्या है? मन बुद्धि चित्त और अहंकार। और आत्मा, जीवात्मा के ऊपर मन बुद्धि चित्त अहंकार का सूक्ष्म शरीर है। लेकिन ये सूक्ष्म शरीर मन बुद्धि चित्त अहंकार भी वास्तव में दंड भोगने के अधिकारी नहीं। दंड भोग का इन पर भी कोई परिणाम नहीं है। दंड भोगने के लिए विशेष देह प्रदान की जाती है जो दंड भोगती है। वो देह ऐसी होती है कि वो आग में जलाने पर मरेगी तो नहीं, लेकिन आग में जलने का कष्ट उसको पूरा सहना पड़ेगा। गरम तेल में डालने पर वो मरेगी नहीं, पर जलने का, तपने का कष्ट जो है वो पूरा सहना पड़ेगा। यहाँ तो अच्छा है, कम से कम आग में जले तो मर जाएंगे, छुट्टी हो जाएगी। वहां आग में भी जलेंगे फिर भी मरेंगे नहीं, और तड़पन और ज्यादा सहना पड़ेगा। ऐसी विशेष देह दंड के लिए दी जाती है। अब दंड के लिए जब देह दी जाती है तो उसमें ये सूक्ष्म शरीर अंदर प्रवेश करता है। जैसे इस पंच भौतिक देह में सूक्ष्म शरीर ने प्रवेश किया हुआ है, यानी मन बुद्धि चित्त अहंकार ने। और मन बुद्धि चित्त अहंकार कभी नष्ट नहीं होते, ये सदा सर्वदा आत्मा के साथ रहते हैं। इसीलिए कई लोगों को पूर्व जन्म भी याद रहते हैं। हम देखते हैं ना, कई लोगों को पिछला जन्म याद है, तो पिछला जन्म कैसे याद रह जाता है उनको? इसके पीछे कारण है उसकी बुद्धि वही है। बुद्धि हर जन्म में नई नहीं मिलने वाली, बुद्धि वही साथ में चलेगी। इसलिए कई आदमी आप देखिए बचपन से ही बच्चों में गुस्सा होता है, कोई बड़े गुस्सैल होते हैं, तो पूर्व जन्म के संस्कार। अभी उसको गुस्सा किसने सिखाया इतनी जल्दी? इतना छोटा सा होता है और गुस्सा करता है, उसको किसने गुस्सा सिखा दिया? अभी तो उसमें कोई विषय आए नहीं है, लेकिन पूर्व जन्म के संस्कार उसको गुस्सा करवाते हैं। इसलिए एक कहावत है मराठी में, मुळाचा स्वभाव जात नहीं। जो जड़ में आपके स्वभाव बना है ना, वो कभी नष्ट नहीं होने वाला, वो हमेशा रहेगा। इसलिए कभी किसी को बदलने की कोशिश मत करिए। जो जैसा है उसको एज इट इज वैसा एक्सेप्ट करिए, तब आप सुखी रहेंगे। अगर आप सोचेंगे मैं किसको बदलूं, बदलने वाला इस संसार में कोई नहीं है। जो जैसा है उसको वैसा एक्सेप्ट करिए, तब आप सुखी रह सकते हैं। जैसा उसको स्वीकार करें, तब कल्याण है।